हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो इससे सम्मानित किया है इमरान खान को। ऑप्शन नंबर 2 इसका से उत्तर है। जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अगस्त 2018 में उनके पीएम बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयास के लिए द मुस्लिम 500 से सम्मानित किया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है भारतीय स्टेट बैंक का। ऑप्शन नंबर 2 इसका से उत्तर है। हाल ही में अश्विनी भाटिया ने भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक के रूप में जो है पदभार संभाला है। वे 31 मई 2022 तक जो है इस पद पर कार्यरत रहेगी। अब बात किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा कर्नाटक। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी और यह जो है 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। अब बात किया गया है कर्नाटक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बंगलुरु और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और इसका गवर्नर है वजुभाई वाला। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये पूरे कर लिए हैं 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका से उत्तर है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे सभी उपकरण जो है अभी वर्क कर रहा है और लगभग जो है 7 वर्ष तक इसे चालू रखने के लिए जो है ऑर्बिटर पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को जो है 1 साल में चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है। तो अगला प्रश्न है, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है हरित पथ ऐप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका से उत्तर है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भू हैंगिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरण के माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी में मदद के उद्देश्य से हरित पथ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयास को लेकर कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इनके लिए नामित किया है 47 शिक्षक को। ऑप्शन नंबर बी इसका से उत्तर है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन जो है करके राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया है। इसमें से जो है बिहार की 2 शिक्षक को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। तो
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जल्द ही भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियां होगी? तो ये जारी की है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत में वैक्सीन के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियां होगी, जिस पर जो है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियां होगी और साथ ही बहुत सी बीमारियों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी टीकों से संबंधित डाटा जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जी सतीश रेड्डी अगस्त 2018 में DRDO के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे और साथ ही वे 26 अगस्त के बाद जो है 2 वर्ष के लिए DRDO के सचिव भी होंगे। तो अगला प्रश्न है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में 10वीं और 12वीं परीक्षा की उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में ही सरकारी नौकरी के लिए जो है 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी जो है जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है। अब बात क्या है सीएम का, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो ये तुम्हारा आज यानी 27 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वे है, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो पहला ऑप्शन है गजानंद यादव, दूसरा है अभिनंदन वर्धमान, तीसरा है कुलदीप बघेला और चौथा ऑप्शन है अमित त्यागी। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर देना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इमरान खान। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है भारतीय स्टेट बैंक का पदभार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? तो ये होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है आपने आज इन 9 में से कितना प्रश्न को याद किए हैं, वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो पूरे कर लिए हैं 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है हरित पथ ऐप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका शी उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो है प्रयास को लेकर कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये नामित किया है 47 टीचर को। ऑप्शन नंबर बी इसका शी उत्तर है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 47 शिक्षक को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जल्द ही भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी होगी? तो इसे लॉन्च करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका शी उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसे बढ़ा दिया है 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका शी उत्तर है। अगला प्रश्न है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इन्हें देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका शी उत्तर है। तो तुम्हारा आज यानी 27 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।